देखिए 8वां सवाल है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो एक पासे की 2 उछाल में कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी। मैंने बताया है कि एक उछाल में जो घटनाएं होती है उस पे घात 2 लगा देंगे तो 2 उछाल की घटनाएं आ जाएगी 36। और वो 36 घटनाएं हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिख के दिखा रखी। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है, अर्थात हमें संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और दूसरा सवाल है संख्याओं का योग 13 है, तो ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, संख्याओं का योग 9। तो देखो संख्याओं का योग 9 पहली लाइन में कहीं नहीं हो रहा, दूसरी लाइन में भी नहीं हो रहा, तीसरी लाइन में यहाँ संख्याओं का योग 9 हो रहा है, फिर चौथी लाइन में यहाँ संख्याओं का योग 9 हो रहा है, पांचवी लाइन में यहाँ संख्याओं का योग 9 हो रहा है, और लास्ट लाइन में यहाँ संख्याओं का योग 9 हो रहा है। इसके अलावा और कहीं भी संख्याओं का योग 9 नहीं हो रहा। तो साफ साफ दिख रही अनुकूल घटना कितनी हो गई, 4। आप चाहो तो इनको लिख सकते हो ऐसे 3 6 4 5 5 4 और 6 3 बराबर कितनी हो गई, ये 4। इसलिए प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा m/n। प्रायिकता अंकों का योग 9, m का मान 4, n का मान 36, काट दो 4 एकम 4 4 निम 36। अंकों का योग 13, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 0, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है जिनका जोड़ 6 और 6 12 होता है। जो कुल घटनाएं घटित हो रही है उनमें सबसे बड़ा अंक हमने यहाँ लिखा हुआ है 6 और 6। जिनका योग 12 होता है तो 13 होता ही नहीं, इसलिए दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं। 13/36 कट के 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दे 0 होता है। 9वां सवाल है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, तो हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में। लिखेंगे लाल गेंद बराबर 5, सफेद गेंद बराबर 3, जोड़ देंगे कुल गेंद। जहां कुल शब्द आ जाता है वो कुल घटनाएं हो जाती है, तो ये 8 कुल घटनाएं हो गई। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का अर्थ बहुत बार बता दिया है कि बिना भेदभाव के, बिना ताक झाक करे। इसकी क्या प्रायिकता, गेंद सफेद हो। लिखेंगे इसलिए प्रायिकता गेंद सफेद हो बराबर m/n। सफेद गेंद ऊपर आ जाएगी 3 है, और उनका जोड़ नीचे आ जाएगा 8। ये कटता नहीं है, ये आंसर है। दूसरा सवाल है, ये तो पहला था। दूसरा सवाल है सफेद नहीं हो, तो आपको बता रखा जब है की प्रायिकता पता हो तो एक में से घटा दो, नहीं की आ जाती है। तो प्रायिकता गेंद सफेद नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3/8 घट जाएगा। एलसीएम ले लिया 8, तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो 1 है उसका भाग देने से 8 एकम 8 का भाग देंगे, 1 पर जाएगा, 1 तिया 3। इस प्रकार से गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता 5/8। देखिए किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो हम यही से लिखेंगे खराब पेन बराबर 12, अच्छे पेन बराबर 132। इस तरह का सवाल आ जाए तो बस लाइन खींच के जोड़ कर दो। कुल पेन, जैसे अभी गेंद वाला था पीछे, 144 लिखेंगे। इसलिए आगे जो 2-3 लाइन लिख रही है इनमें से केवल हमें ज्ञात करना है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता अच्छा पेन, फॉर्मूला होता है m/n। अच्छे पेन 132, इसलिए m का मान 132, कुल पेन 144, इसलिए n का मान 144। ये 12 से कट जाएंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 गुणा 12 144। देखो 11वां सवाल, प्रश्नावली का लास्ट सवाल। 52 पत्तों की कच्ची प्रकार फेंटी गई गड्डी में से, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 52।
एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें यही प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम और हुकुम का पत्ता, ये लिखे हुए हैं यहाँ। तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं भाई? 2। लाल रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं, ईंट के तेहरा और पान के तेहरा। तो एक पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम, तो लाल रंग के 2 गुलाम होते हैं। तो 2 हो जाएगा, इसलिए सूत्र लगा के हम कर देंगे 2 m का मान और n का मान 52। ये कट रहा है इसलिए काट देंगे 1/26। अगला सवाल है लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? मैंने अभी भी बताया 26 पत्ते होते हैं। वही 26 पत्ते लाल रंग के, ईंट के तेहरा और पान के तेहरा, तो कुल 26 पत्ते हुए। बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 26/52 काट दो 1/2। 26 एकम 26, 26 दूनी 52। पान हर चीज का एक एक पत्ता होता है, तो पान का इक्का भी एक ही होगा, इसलिए यहां अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 1। इसलिए प्रायिकता पान का इक्का 1/52। ये कटता भी नहीं, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। ईंट की भी एक ही बेगम होती, इसलिए यहां भी अनुकूल घटना 1, तो प्रायिकता 1/52। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? तेहरा, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13/52। कट के तेहरा एकम तेहरा, तेहरा चौकू 52।